सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान वक्फ बाय यूजर पर बहस केंद्रित हो गई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और वकीलों ने इस प्रावधान पर सवाल उठाए और सरकार से पूछा कि इनमें बदलाव क्यों किया गया। गुरुवार को इस मुद्दे पर सरकार की दलील सुनी गई और इसी के बाद इस कानून के लागू होने पर 7 दिन की रोक लगा दी गई। यानी सारा विवाद वक्फ बाय यूजर पर आ पहुंचा है। लेकिन ये वक्फ बाय यूजर होता क्या है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। वक्फ एक तरीका है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति जैसे जमीन या मकान को अल्लाह के नाम पर समर्पित कर देता है ताकि उसका फायदा समाज को मिल सके। इसका मतलब है कि वो संपत्ति अब अल्लाह की मानी जाती है और उसका उपयोग धार्मिक या सामाजिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे मस्जिद बनाना, मदरसा या किसी अस्पताल को बनाना। लेकिन वो शख्स उस जमीन का इस्तेमाल खुद करता रहता है। ऐसे ही मामलों को वक्फ बाय यूजर कहा जाता है। वो उसका कानूनी तौर पर मालिक नहीं रह जाता, लेकिन इस्तेमाल कर सकता है। कोर्ट में इसी को लेकर बहस छिड़ गई। कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि वक्फ बाय यूजर एक ऐसी शर्त है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति पर किसी धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए निर्माण करना चाहता है। तो इसमें समस्या क्या है? उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन पर अनाथालय बनवाना चाहता है तो सरकार उसे रजिस्ट्रेशन के लिए क्यों कहेगी? सीजीआई ने जवाब दिया कि रजिस्ट्रेशन से रिकॉर्ड रखना आसान होगा, लेकिन सरकार ने वक्फ बाय यूजर को ही खत्म कर दिया है। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, कानून के मुताबिक फर्जी दावों से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, इसीलिए वक्फ डीड बनवाना होगा। इस पर सिब्बल ने तर्क दिया। उन्होंने कहा, ये इतना आसान नहीं है। वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाए गए थे। सरकार 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेगी, आखिर लोग कहां से लाएंगे? यही समस्या है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बड़ा मुद्दा है और इस पर और सुनवाई की जाने की जरूरत है। फिलहाल इस मामले को लेकर 7 दिनों का समय केंद्र को दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। खैर, इस खबर में इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव।